हेलो फ्रेंड्स, एस्पायरेंट्स ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 4 में गवर्नर ऑफ बंगाल पढ़ चुके हैं और पार्ट 5 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल भी कहा जाता था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से लेकर 1785 तक बंगाल के गवर्नर रहे। वारेन हेस्टिंग्स was last governor of Bengal from 1772 to 1773. वारेन हेस्टिंग्स 1772 से लेकर 1773 तक बंगाल के गवर्नर रहे और यह बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। He was first Governor General of Bengal, that is also known as Governor General of Fort William Presidency of Bengal. 1773 से लेकर 1785 तक यह बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल भी कहा जाता था। एबोलिशन ऑफ ड्यूल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इन 1772। 1772 में द्वैत शासन ड्यूल सिस्टम के चलते बंगाल में अकाल पड़ चुका था। इसे देखते हुए द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था और बंगाल के नवाब पद को समाप्त करके अधिकार ब्रिटिशर्स ने अपने पास ले लिए थे। द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट जुडिशियल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड and in 1774 India's first Supreme Court was established in Kolkata. Sir Eliza Ampe was first Chief Justice in Kolkata Supreme Court. Regulating Act 1773 के चलते पहली न्याय प्रणाली की बात हुई और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में हुई। सर एलिजा एम्पे कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के पहले ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश थे और आजाद भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जाकिसूदास कानिया थे। सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। 1884 में सर विलियम जोन्स द्वारा कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जिसमें ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था। जुडिशियल मर्डर एंड इम्पीचमेंट अगेंस्ट वारेन हेस्टिंग्स। न्यायिक हत्या। नंद कुमार ने वारेन हेस्टिंग्स पर करप्शन का आरोप लगाया था, परंतु वारेन हेस्टिंग्स और सर एलिजा एम्पे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे आपस में मिल गए थे, तो इन्होंने नंद कुमार को ही दोषी करार कर दिया और फांसी पर चढ़ा दिया, जिसे भारत के इतिहास में न्यायिक हत्या के रूप में जाना जाता है। When Hastings returns to Britain, impeachment proceedings were initiated against him in British Parliament from 1788 to 1795. वारेन हेस्टिंग्स जब भारत से वापस ब्रिटेन गए तो वहां के लोगों ने इन पर महाभियोग चलाया। यह महाभियोग 1788 से लेकर 1795 तक चला। अंत में इन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया था। यह इकलौते गवर्नर थे जिन पर ब्रिटेन जाने के बाद ब्रिटेन संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था। कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से लेकर 1793 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में रहा। कॉर्नवालिस इज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ICS stands Indian Civil Services.
nowadays also known as IAS, stands Indian Administrative Services। सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। पहले सिविल सेवा को ICS भारतीय जनपद सेवा कहा जाता था और बाद में इसे IAS कहा गया। 1853 में सिविल सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ हुआ था। Satyendra Tagore was the first Indian selected for Indian civil services in 1863, and in 1919 Subhash Chandra Bose also selected for ICS। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें सिविल सेवा में चुना गया था और सुभाष चंद्र बोस भी सिविल सेवा में चुने गए थे 1919 में। फादर ऑफ इंडियन पुलिस सर्विसेज अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। कॉर्नवालिस को भारतीय पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है। इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट in 1893 and also known as Permanent Settlement of Bengal, that was Land Revenue System। इनके द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था। Restriction of slave business in 1789, 1789 में दास व्यापार पर रोक लगा दी गई थी। Introduce Cornwallis Code in 1793। कॉर्नवालिस संहिता, कॉर्नवालिस ने एक संहिता बनाई जिसमें इन्होंने पावर को बांटने की बात की, जिसके तहत न्याय और प्रशासन को बांट दिया गया था। आर्टिकल 50 भी न्यायपालिका और प्रशासन के पृथकीकरण की बात करता है। He died in 1805 in Gazipur, India। His cemetery is in गाजीपुर। इनकी मृत्यु भारत में हुई और इनका समाधि स्थल भी भारत में ही है, गाजीपुर यूपी में। सर जॉन शॉरे, इनका कार्यकाल 1793 से लेकर 1798 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में रहा। लॉर्ड वेलेस्ले, इनका कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में रहा। इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस इन 1789। इट इज अ नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी। हु एक्सेप्टेड दिस सब्सिडरी अलायंस वाज फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद इन 1798, second Tipu Sultan of Mysore in 1799, third Tenzon in 1799, fourth Azad Ali Shah of Awadh in 1801, fifth Peshwa Marathas in 1802। सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि को 1798 में लागू किया गया था। यह संधि ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीय राजाओं के साथ की जाती थी और इसके तहत भारतीय राजा के दरबार में ब्रिटिशर्स द्वारा ब्रिटिश अधिकारी रखा जाता था और भारतीय राजाओं को ब्रिटिशर्स को सब्सिडी देनी पड़ती थी आर्मी मेंटेनेंस के लिए। तो सबसे पहले यह संधि निजाम हैदराबाद द्वारा अपनाई गई थी 1798 में, फिर मैसूर में 1799 में, तंजौर में 1799 में, अवध में 1801 में, पेशवा मराठा क्षेत्र में 1802 में। In 1799, Fourth Anglo-Mysore War. In this war, Tipu Sultan died. 1799 में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। फाउंडेशन ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज इन कोलकाता इन 1800। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कोलकाता में हुई थी। सर जॉर्ज बार्लो,
इनका कार्यकाल 1805 से लेकर 1807 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में रहा। लॉर्ड मिंटो प्रथम, इनका कार्यकाल 1807 से लेकर 1813 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में रहा। ट्रीटी ऑफ अमृतसर was signed in 1809 British and Raja Gulab Singh of Jammu after the First Anglo-Sikh War। अमृतसर की संधि 1809 में इन्हीं के समय हुई थी। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा गुलाब सिंह, जो कि जम्मू के थे, उनके बीच हुई थी, पहले एंग्लो सिख युद्ध के बाद। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनका कार्यकाल 1813 से लेकर 1823 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में रहा। एंग्लो नेपाल वॉर from 1814 to 1816। After Anglo-Nepal War, Treaty of Sangoli was signed in 1816 between British and Nepal। This treaty is also known as Bharat-Nepal Treaty of 1816। Third Anglo-Maratha War in 1818। 1814 से लेकर 1816 तक एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था। इसके बाद संगोली की संधि हुई थी ब्रिटिश और नेपाल के बीच में, और इस संधि को भारत नेपाल संधि 1816 भी कहा जाता है। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1818 में इन्हीं के समय हुआ था। पिंडारियों का दमन, पिंडारियों का दमन भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था, और पिंडारियों के सरदार जीतू खां, वासिल मोहम्मद, करीम खां, अमीर खां थे, और इनकी मृत्यु के बाद जो है पिंडारियों का दमन हो गया था। पिंडारी हिंदू और मुस्लिम थे जो उपद्रवी तत्व थे, लूटपाट करते थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में भारत के गवर्नर जनरल के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।